हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। तो राजा बड़े धनवान थे राजा, उनके पास बहुत धन था। गुरु भाई बहना, इतना धन था कि राजा को यह भी नहीं पता था कि मेरे पास कितने बंगला, कितने गाड़ियां और कितने गाय, कितने भैंस है, वो किसी चीज के बारे में पता नहीं चलता था। राजा के कई मंत्री थे, राजा के कितने नौकर चाकर थे, राजा को बहुत ज्यादा धन था। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। तो राजा बड़े दुखी रहते थे, राजा बहुत दुखी रहते थे। गुरु भाई बहना, राजा का लोग बताए कि एक महात्मा आए राजा के द्वार पे। जब राजा के द्वार पे आए तो राजा उन्हें धन भीछा देने लगे तो कहते हैं कि आपका भीछा तो मुझे लेना पाप है। कहने लगे कि कैसे महाराज? कहते हैं आप तो निर्वंशिया राजा हैं, निर्वंशिया राजा के धन खाना तो निर्वंशिया ही हो जाएगा। कहने लगे तो महाराज मेरा वंश कैसे होगा? कहने लगे कि 11 दिन लगातार पुत्र एक कराओ, और जब 11 दिन हो जाएगा तो पूरे भंडारा करवाओ और पूरा प्रजा को भोजन कराओ। तुम्हारा जो पाप है वो धुल जाएगा और पुण्य में बदल जाएगा और तेरा पुत्र जरूर होगा। गुरु भाई बहना, अब राजा सोचने लगे कि चलो पुत्र एक करवा देते हैं। पूरे प्रजा को सबको बोले, वो मंत्री से कि मेरा प्रजा को सबको बता दो, पुत्र एक करवाएंगे। और जब पुत्र एक 11 दिन लगातार होगा तो 11वां दिन कोई भी घर चूल्हा नहीं जलाएंगे अपना घर में, मेरे यहाँ सभी लोग भोजन करने आएंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर सारा प्रजा खुश थे। राजा को लगता था कि सभी प्रजा मेरा बहुत खुशी हैं, बहुत खुश रहते हैं और मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं करता होगा। गुरु भाई बहना, लगातार राजा जो थे 11 दिन पुत्र एक करवाए, और पुत्र एक करवा के जब उनका 11वां दिन पूरा हो गया गुरु भाई बहना, तो पूरा सभी को भंडारा के लिए निमंत्रण किए और भोजन पे सभी को बुलाए। तो गुरु भाई बहना, भोजन पे राजा के यहाँ सभी प्रजा आए और सब भोजन करके चले गए। लेकिन गुरु भाई बहना, एक साधु जब भोजन करने को लिए आए, सब भोजन करके चले गए, तो एक साधु गांव घूम घूम के भीछा मांगते थे। राजा को मंत्री कहने गए कि राजा साहब आप भोजन कर लीजिए। तो राजा कहने लगे कि जब तक मेरा पूरा प्रजा नहीं खाएगा तब तक भला हम कैसे खाना खा सकते हैं। रानी भी यही बात बोली। वो साधु जब रात्रि में घूम रहे थे भोजन के लिए, तो पूरा गांव का लोग बताए कि राजा के यहाँ आज भंडारा है, इसीलिए हम लोग चूल्हा नहीं जलाए हैं। यदि राजा के यहाँ हम भोजन नहीं करने जाते तो राजा मुझ सब प्रजा पे जुर्माना लगवाते, इसीलिए राजा के यहाँ भोजन किए हैं। गुरु भाई बहना, अब वो साधु आए राजा के द्वार पे, और राजा के द्वार पे आकर राजा से बोले कि राजा साहब हम भी भोजन करेंगे।
राजा अपना कक्ष में ले जाकर, जहां राजा का कमरा था उसी कमरा में ले जाकर साधु को बैठा दिए। जो राजा के लिए भोजन परसाया था वही भोजन दे दिए उस साधु को। और साधु कहने लगे कि महाराज, ये तो आपका भोजन था। कहने लगे कि महाराज आप भोजन कर लीजिए, हम दूसरा कक्ष में जाते हैं और दूसरा कक्ष में भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना अपना कक्ष में राजा बिठा दिए साधु को, और साधु के बिठा के और बोले कि भोजन करके बाबा आप यहीं आराम कीजिएगा, हम तो दूसरा कक्ष में आराम कर लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब और रानी दोनों दूसरा कमरा में चले गए और भोजन साथ साथ में किए। ये जो साधु बाबा थे अब सोचते हैं कि अरे, भोजन कर लेने के बाद इनका मन में ख्याल आने लगा कि अरे, राजा के एक कक्ष है, राजा के कक्ष में तो बहुत सारे सोने चांदी रुपया पैसा गहना जेवर सब कुछ पड़ा होगा, क्यों ना हम ले लूं। गुरु भाई बहना, अब राजा के खजाना खोल दिया साधु, और राजा के खजाना खोलकर और देखता है तो खाली सोना चांदी गहना जेवरात पड़ा हुआ है। ये साधु क्या किए कि एक झोला में सरिया लिए गहना जेवर रुपया पैसा सोना चांदी, झोला भर लिए और प्रेम से एक झोला भर के और ऊपर से धोती रख लिए। और गुरु भाई बहना, साधु बाबा रात्रि में ही निकल गए, रात्रि में निकल गए और अपना कुटिया में चले गए। कुटिया में चले गए और मन ही मन सोचने लगे कि हाँ, अब तो हमको कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा, अब किस लिए मांगेंगे। राजा के पास भोजन करने के लिए गए तो इतना धन मिला कि अब तो कभी दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि हमें मांगना पड़े भीख। अब किस लिए मांगेंगे भीख। गुरु भाई बहना, अब बार बार मन में ख्याल आ रहा है। रात साधु का नींद नहीं आया, पूरा रात साधु जागते रहा। गुरु भाई बहना, पूरा रात जागते जागते सवेरा हो गया। अब सवेरा हुआ तो साधु ने क्या किया कि एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के सारी रुपया पैसा सोना चांदी गहना जो था वो गड्ढे में झाँक दिया। और साधु का बहुत जोर से लैट्रिन लगा। जब लैट्रिन लगा तो पानी लेकर और चले जाने लगे लैट्रिन करने के लिए। गुरु भाई बहना, लैट्रिन करके साधु महात्मा और जब आए और स्नान करके और पूजा पर बैठे तो पूजा में मन ही नहीं लग रहा है अरे पूजा हम किस लिए कर रहे हैं, मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो चोर हूं, भला चोर को कोई माफ कर सकता है, मैंने राजा घर चोरी किया है। गुरु भाई बहना, राजा को तो पता भी नहीं था कि मेरा घर में चोरी हुआ है और साधु ने आया मेरा जेवर गहना रुपया पैसा धन चुरा कर ले गया है। लेकिन जब महात्मा जी पूजा पर बैठे हैं, जब भगवान को ध्यान लगा रहे हैं तो लग ही नहीं रहा है। बार बार उन्हें ध्यान आ रहा है कि मैं तो इतना बड़ा चोर हूं, भला मैं क्यों पूजा करूं। अब वो महात्मा साधु बाबा कहते हैं, हे महादेव, जिंदगी भी मैंने चोरी कभी नहीं किया, आज ऐसा मेरा मन में क्यों ख्याल आया। सारा दिन मैंने मांगते खाते रहा और आज ऐसा मेरा ख्याल क्यों आया। गुरु भाई बहना, अब जो महात्मा थे, महात्मा पूजा करके
और भोजन नहीं किए और सोचते हैं कि नहीं राजा का धन दे लाएंगे। वही जमीन में से धन को निकाल लिए और झोला को लेकर और चले गए। और मन ही मन सोचते हैं साधु महात्मा कि मैंने राजा के पास गया तो राजा मुझे अपना भोजन दे दिया, कितना बढ़िया राजा है, और मैंने उसका धन चुरा लिया। हे भगवान, यदि हो सके तो मुझे माफ कर देना भगवान, इतना बड़ा पाप मैंने क्यों किया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना भगवान। अब राजा को, साधु को रट हो गया गुरु भाई बहना। अब राजा के कचहरी में वो धन लेकर राजा के पास गए तो राजा अपना कुर्सी उस साधु को दिए बैठने को लिए। तो साधु कहते हैं कि हे राजा साहब, अभी मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूं। कहने लगे बाबा, आखिर क्या है जो आप नहीं बैठ सकते, मेरा कुर्सी में क्या दोष है। कहने लगे कि आपका कुर्सी में दोष नहीं, मैं एक चोर हूं, मैं हत्यारा पापी हूं, मैंने किसी को धन चुराया, मैंने कितना बड़ा पाप किया हूं। इसीलिए गुरु भाई बहना साधु ऐसा बोले तो राजा कहते हैं कि महाराज ऐसा कौन आपको बोला। बोले किसी ने, कोई ने नहीं बोला, लेकिन मैं आपका धन चुरा कर लेकर चला गया हूं। कहने लगे राजा, महाराज आपका धन कैसे, आप मेरा धन कैसे चुरा लिए, आप ऐसा काम क्यों किए, आपको यदि कमी था तो मुझसे बोलते। साधु कहते हैं महाराज, जैसा खाएंगे वैसा ही ज्ञान आएगा। इतना दिन से मैंने भीख मांग के खाता था, ऐसा ज्ञान मुझे नहीं आया था, लेकिन मैंने आपका अन्न खाया, इसीलिए मुझे ज्ञान आया कि मैं चोरी करूं। गुरु भाई बहना, राजा साहब अनसुना करके और धन को रख लिए। अब साधु महात्मा कहते हैं कि राजा साहब, यदि मुझे फांसी का भी सजा दीजिएगा तो मुझे मंजूर है, जो भी आप सजा देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपना धन खाकर नहीं चोरी किया, आपका धन खाकर चोरी किया, आपका अन्न खाकर, इसलिए मेरा ऐसा ख्याल आया। अब गुरु भाई बहना मन ही मन राजा सोचने लगे, साधु को जाने को लिए कह दिए। साधु अपने कुटिया में चले गए और प्रेम पूर्वक भोजन किए। अब राजा जो थे, राजा मन ही मन सोचने लगे कि आखिर साधु ऐसा क्यों बोला, क्या कारण था जो साधु बोला कि जैसा अन्न खाया वैसा ज्ञान हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो अपने रानी से बोले कि ही रानी साहब, हम रहेंगे अपने घर में, लेकिन कोई भी मुझे खोजने आए तो कह देना कि राजा साहब 1 सप्ताह के लिए गए हैं घूमने को लिए तीर्थ यात्रा पे। गुरु भाई बहना, रानी को जब मंत्री खोजने आए तो बोल दिए, राजा को जब खोजने आए मंत्री तो रानी बोल दी कि राजा साहब 1 सप्ताह के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं, राजा घर पे नहीं है। अब राजा को नहीं अन्न घुस रहा था, नहीं पानी। शाम का समय हुआ गुरु भाई बहना, तो राजा फटी पुरान वस्त्र पहन लिए और नकली दाढ़ी मूछे लगा लिए और भीख मंगा के रूप में गांव में घूमने लगे। रात्रि में जैसे भीख मांगता है झोली गुदरी लेके, वैसे। तो गुरु भाई बहना, एक दिन में तो कुछ नहीं पता चला, दूसरा दिन में कुछ लोग कह रहे हैं
रजवा पापी है, पाप करता है दुनिया के। ऐसा राजा के तो जिंदे जला देवल खोजता है। राजा जो है कहता है कि हम खाना खिलवाएं। अरे आज तो खाना खिलवाया है, चूल्हा नहीं जलाने दिया है, और आएगा मंत्री लोग से तो हम लोग के चमड़ी तनवा लेगा। दुनिया के तो पैसा हम लोग से मांगता है और काम करवाता है जो मजदूरी नहीं देता है। राजा के तो लगता है कि संतान नहीं होगा जो अच्छा रहेगा। गुरु भाई बहना, अब राजा एक द्वार में ऐसा सुने, 2 द्वार में ऐसा सुने। राजा पूरे लगातार 8 दिन पूरा भिखारी के रूप में घूमे। रात्रि में ऐसा सुनने के लिए मिला। गुरु भाई बहना, अब राजा सोचते हैं कि रात्रि में तो लोग ऐसा बोले, अब जरा दिन में भी भेष बदलते हैं। राजा साहब रानी के फटी साड़ी पहन लिए और फटी साड़ी पहन के एक भिखारिन के रूप में घूंघट तान के भर हाथ चूड़ी पहन के सिंदूर लगा के, और गुरु भाई बहना दाढ़ी मूछे मुड़वा के और नारी का रूप, एक भिखमंगनी का रूप धर के गांव में घूमने लगे। तो कहने लगे, किसी के घर बैठते तो कहते कि बहन जी आपका राजा तो बहुत अच्छे हैं, आपके राजा तो बड़े भंडारा करवाए, 11 दिन लगातार पुत्र एक करवाए, और 11वां दिन जब पूरा तो आपका राजा सबको भोजन करवाए। स्त्रियां लोग कहती है, अरे बहन तू भिक्षा मांगने आई हो, भिक्षा लेकर जाओ। 1 नंबर का राजा पापी है, हम लोग राजा से खुश नहीं हैं। ये जो राजा है, राजा आज खिलाया है और हम लोग से इतना चूसेगा ना कि हम लोग का तो नस दूध देगा ये राजा। क्या हम लोग का ये दिया है एक दिन खाना खिला के? नहीं बहन जी नहीं। गुरु भाई बहना, अब राजा पूरा नगर घूम लिए धीरे धीरे करके, लेकिन पता चला कि मेरा कोई प्रजा खुश नहीं है। गुरु भाई बहना, अब राजा जो थे, राजा घर पे आए और राजा घर पे आके और मंत्री से कहने लगे, अपना रूप में, राजा रूप में आ गए, अपना भेष बदल के, जो भी फटी साड़ियाँ और जो भी रूप बदल देते राजा के रूप में आकर, और कचहरी में बैठ के और मंत्री से कहने लगे कि आखिर इतना कसाई की तरह मेरा प्रजा से क्यों तुम लोग वसूला? तब तो उसी का श्राप से मेरा पुत्र नहीं हो रहा है। आज से कोई दबाव मेरा प्रजा पे नहीं रहेगा। मैं तो सोचता था कि मुझसे मेरा प्रजा पूरा खुश है, लेकिन कोई प्रजा मुझसे खुश नहीं है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर प्रजा बोला, महाराज तो क्या आप मेरे से कुछ नहीं मांगते थे? बोले नहीं, ये सब मंत्री खाता था। गुरु भाई बहना, अपने राज दरबार से राजा साहब मंत्री को निकाल दिए और प्रजा को फ्री दे दिए कि तू जो जितना जो भी है, मैं किसी से कोई दिहाड़ी कोई भी ऐसा नहीं रोकेंगे, और बाग फुलवाड़ी वो मेरा नहीं, सब तुम्हारा है, तुम लोगों का है। राज में अपना कमाओ खाओ खुश रहो। गुरु भाई बहना, जितना जो प्रजा थे सब राजा के जो जमीन दुनियादारी जो भी था सब अपना की तरह कमाने और खाने लगे। राजा का पुत्र हो गया, और राजा पुत्र जब राजा का हुआ तो राजा खुश हो गए। और उसके बाद राजा सोचते हैं कि जब मेरे पास हजारों नौकरानियां और नौकर था तो मेरे पास मेरा एक भी संतान नहीं था, लेकिन आज मेरी रानी खुद का भोजन बनाती है और मैं खाता हूँ, तो मेरे पास भगवान के दया से 5 पुत्र हो गया। आज मेरा पुत्र ही सब कुछ है। गुरु भाई बहना, उस दिन से राजा कोई दबाव नहीं करने लगे और कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं किसी को देने लगे। वो तो राजा को पता भी नहीं रहता था
जो भी राजा के धन था, राजा के पास धन था, प्रजा में बंटवारा कर दिए और प्रजा को दे दिए, और राजा अपना थोड़ा मोड़ा धन रख के और अपना सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, धन को घमंड राजा को नहीं था। राजा को तो पता भी नहीं था कि मेरे राज में क्या हो रहा है। राजा को तो ये भी नहीं पता था कि मेरा कितना नौकर चाकर है और कितना मेरा धन है। लेकिन गुरु भाई बहना, जब राजा एक भिखारन के रूप धर के और नगर में घूमे, तब राजा को पता चला कि मेरा प्रजा मुझसे खुश नहीं है। और जब राजा प्रजा को खुश किए तो राजा पुत्रवान हो गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।